नमस्कार, मैं टीना सोनी। आज हम विशेष चर्चा करेंगे विश्व रक्तदाता दिवस पर। इंसान का खून किसी कारखाने में नहीं बनता है। इसका साफ मतलब यह है कि एक इंसान ही दूसरे इंसान के रक्तदान करके काम आता है और वह उसकी ज़िंदगी भी बचा सकता है। चिकित्सा के मामले में पिछड़े जैसलमेर में कभी खून की कमी के कारण मरीजों को जान की जोखिम उठाना पड़ता था और बीते 2 दशकों से स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति युवाओं में आई जागृति का यह असर है कि सर्वसुलभ तो एक तरफ, दुर्लभ ग्रुप के खून की स्वैच्छिक व्यवस्था चंद मिनटों में हो जाती है। जैसलमेर में ऐसे दसियों रक्तदाता अब तैयार हो चुके हैं जो मोबाइल की एक कॉल को सुनकर अथवा सोशल मीडिया के एक संदेश को पढ़कर जवाहर चिकित्सालय स्थित रक्त बैंक पहुंच जाते हैं। रक्तदाता के प्रति बड़ी जागरूकता का यह परिणाम है कि अब युवतियां और महिलाएं भी खून देकर तत्पर रहने लगी है। कई युवा साल में 3-4 बार नियमित रूप से रक्तदान करते हैं और कई जने अपने जन्मदिन पर रक्तदान का पुण्य कमाते हैं। यही वजह है कि जिला अस्पताल के रक्त बैंक में हर समय खून उपलब्ध मिलता है। 1996 में रक्त बैंक की स्थापना हुई थी। जिले के एकमात्र सरकारी जवाहर चिकित्सालय में वर्ष 1996 में रक्त बैंक स्थापित किया गया। इसके बाद से स्थितियों में युगांतरकारी बदलाव आया है। रक्तदान को लेकर समाज में जमी भ्रांतियां और आशंकाएं अब बीते जमाने की बात हो चुकी है। सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर किए गए प्रयास, शिक्षा तथा मीडिया की प्रेरणा से कई ऐसे जाति समाज के लोग भी अब खून देने को बेहिचक आगे आते हैं और वर्षों में ऐसा करने से नहीं घबराते हैं। इन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जवाहर चिकित्सालय में खून की सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्रसूताओं को रहती है। रक्त बैंक के जरिए उन्हें रक्त मुहैया करवाया जाता है। ऐसे ही थैलेसीमिया से ग्रसित बालकों को साल में करीब 24 या इससे अधिक बार रक्त चढ़ाया जाता है। उन्हें महीने में 2 से 3 बार रक्त चढ़ाना जरूरी होता है। उनसे इसके बदले रक्त भी नहीं लिया जाता। जवाहर चिकित्सालय में औसतन प्रति माह 60 से 70 यूनिट रक्त की जरूरत रहती है। आए दिन होने वाले सड़क हादसों, प्रसव, ऑपरेशन, सर्पदर्श तथा थैलेसीमिया की स्थिति में संबंध मरीजों को बड़े पैमाने पर रक्त की जरूरत रहती है। अब इसे लेकर कोई संकट नहीं है। आइए चर्चा करते हैं ब्लड बैंक अधिकारी डॉक्टर डी खत्री से। जी डॉक्टर साहब, जो 14 तारीख को अपने विश्व रक्तदाता दिवस जो मनाया जा रहा है, तो उसके लिए जैसलमेर में पिछले साल में क्या आंकड़े रहे हैं और किस तरह से आपने रक्तदाता इस यूनिट को संभाला है? रक्तदाता के माध्यम से जैसलमेर की रक्तकोष को बहुत बड़ा फायदा मिला है। इनके कारण रक्तकोष चल रहा है। पिछले वर्ष में लगभग 3132 के आसपास रक्तदाताओं ने रक्तदान किया है और ये गत कई वर्षों से आंकड़ा दिनों दिन बढ़ रहा है। कुछ स्वेच्छी रक्तदाताओं के प्रेरणा से ये श्रृंखला बढ़ती जा रही है और रक्तदाता जुड़ते जा रहे हैं। कई लोग अपने किसी के जन्मदिन पर, किसी की पुण्यतिथि पर, किसी विशेष अवसर पर रक्तदान करते हैं। ये चैरिटी का ये सबसे बड़ा माध्यम है और इसमें जितना पुण्य मिलता है उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप देख रहे हैं जैसलमेर एक पिछड़ा इलाका है और सीमावर्ती इलाका है, तो पिछले कुछ वर्षों में ऐसा था कि खून के लिए बहुत ज़्यादा जो रक्त था उसके लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती थी। लेकिन आज के समय में जिस तरह से विज्ञान ने प्रकृति की है और जैसे प्लाज्मा और दूसरे को यूज़ करके किस तरह से, इस बारे में थोड़ा कुछ बताएं। विज्ञान ने प्रगति की है, जन चेतना भी हुई है। इसके माध्यम से लोगों में चेतना जगी है। पहले हमें जाना पड़ता था रक्तदान के लिए, अब लोग सामने आते हैं, हमको फला तिथि पर रक्तदान करना है, तो हमें कई बार तिथि है ना, कोई डेट है ना, हमको रिजर्व रखनी पड़ती है उनके लिए। तो ये अब तस्वीर बहुत बदल चुकी है। इस रक्तदान दिवस पर आप जैसलमेर वासियों को या जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मेरा संदेश ये है कि खून किसी कारखाने में नहीं बनता, इसे तो मानव शरीर ही बनाता है। मानव का दिया हुआ खून ही मानव के काम आता है। इसकी कोई फैक्ट्री नहीं होती है। भगवान का दिया हुआ जो अपनी काया है, यही इसकी कारखाना है, यही इसकी फैक्ट्री है। और खून देने से किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती। व्यक्ति, ऐसा वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, जो नियमित रक्तदाता है उसका शरीर स्वस्थ रहता है, उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है, उसको भविष्य में कभी भी हार्ट अटैक होने की संभावना कम रहती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो नियमित रक्तदाता है वह दीर्घायु होता है।
ये है जैसलमेर के प्रखर रक्तदाता। 14 तारीख को विश्व रक्तदाता दिवस है और जैसलमेर में विश्व रक्तदाता दिवस में अगर आपका नाम ले तो सबसे अग्रणी रक्तदाता आप ही नजर आते हैं। तो इस तरह से आपको क्या प्रेरणा स्रोत मिलते हैं और आप समय समय पर जैसे सामाजिक सरोवर में ब्लड डोनेट करते रहते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं? इसमें प्रेरणा स्रोत के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि रक्तदान जो कहा गया है कि रक्तदान महादान है, इससे बढ़कर कोई दान है नहीं। और अमूमन हम देखते हैं कि जब भी कोई किसी को दान देता है तो दान देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है और दान लेने वाले का हाथ नीचे। लेकिन रक्तदान में ठीक इसका विपरीत है। इसमें रक्तदान जो करता है उसका हाथ रहता है नीचे और जो रक्तदान लेता है उसका हाथ रहता है ऊपर। और रक्तदान करने के पश्चात जो एक मन में खुशी महसूस होती है जिसका कोई विकल्प नहीं होता। जैसा कि आपको ब्लड डोनेशन के लिए राजस्थान सरकार द्वारा भी सम्मानित किया गया है और समय समय पर लोकल संस्थाओं द्वारा भी आपको सम्मानित किया जाता है, तो इस तरह से जो आप काम कर रहे हैं ब्लड डोनेशन का, ये यकीनन सामाजिक सरोकार का काम है। और इसको देखते हुए आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे और कैसे ब्लड डोनेशन में जो भ्रांतियाँ हैं और किस तरह से आप इसको हटाना चाहेंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं हर युवा जो कि 18 की उम्र से ज़्यादा के हैं सभी से निवेदन करूँगा कि अगर आप शरीर में अगर मजबूत है, हष्ट पुष्ट हैं और 18 की उम्र से ज़्यादा के हैं तो आप बेझिझक सरकारी अस्पताल में कहीं पर भी जाइए, आप हर 3 महीने में या 4 महीने में आप अपना रक्तदान करिए। इससे हमारे को खुद को शरीर में कई सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल में रहता है, डायबिटीज़ हमारी कंट्रोल में रहती है। और सबसे बड़ी जो बात है, रक्त की जो कमी होती है अस्पताल में, लेबोरेटरीज़ में, वो कमी हमेशा ही पूर्ति होती रहनी चाहिए ताकि मरीजों को ये चीज़ समय समय पर रक्त उपलब्ध हो सके। विश्व रक्तदाता दिवस है, आप समय समय पर जैसलमेर में सामाजिक सरोवर के लिए ब्लड डोनेशन और कैंप में और ब्लड डोनेशन को जो देते रहते हैं, इस बारे में थोड़ा कुछ बताएं और किस तरह से यह चेंज हुआ है और समय के साथ जो चेंज आया है इस बारे में थोड़ा कुछ बताएं। मैं पिछले करीबन 18 वर्षों से रक्तदान कर रहा हूँ और लगभग मैंने 42 बार रक्तदान किया है। पहले तो रक्तदान करते सब लोग डरते थे, फिर धीरे धीरे मेरे दोस्त 5-7 लोग थे, हम लोग दिनेश, नवीन और महेश, ये सब लोग हम मिल करके हमने एक टीम बनाई। उसके बाद में कुछ कैंप्स हमने लगवाए। जब डॉक्टर दामोदर जी खत्री यहाँ ब्लड बैंक में आए तो उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने जो है वो कुछ कैंप्स लगाए और कैंप्स में लोगों को समझाया कि भाई इस प्रकार से ब्लड डोनेट करने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है और शरीर में 24 घंटे में एक स्वस्थ व्यक्ति का वापस ब्लड बन जाता है और जितना अपन बार बार ब्लड देंगे तो ब्लड पतला रहेगा और किसी प्रकार की उसमें विकार नहीं आएंगे, तकलीफ नहीं होगी, बीमारियां नहीं होगी। आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा ये उन सभी युवाओं से आग्रह रहेगा जो 18 साल पूरे कर चुके हैं, मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि वो साल में कम से कम 3 बार तो ब्लड डोनेट करे ही करे। 3 महीने में 1 बार अपन कर सकते हैं तो 4 बार नहीं करके 3 बार तक तो अपन कर ही सके हैं। तो मेरा ये उनसे ज़रूर निवेदन रहेगा कि निरंतर अपने स्व प्रेरणा से जाकर के डोनेट करके आवे, किसी का इंतज़ार नहीं करें, कैंप का इंतज़ार नहीं करें, जैसे ही अपना समय हो उस समय अपना जावे और दे करके आ जावे। तो आप जैसलमेर के एक प्रखर रक्तदाता हैं, जैसा कि आपने बताया कि आप समय समय पर रक्तदान करते रहते हैं, तो कुछ आप हमारे चैनल को इस माध्यम से बताएं कि आपने कितनी बार रक्तदान किया है और आपको क्या संदेश देना चाहते हैं और आपको ये भावना कैसे है कि इस रक्तदान में इस तरह जुड़ना चाहिए? वैसे तो मेरा नाम दिलीप चूरा है और मैं रक्तदाता तो नहीं हूँ, एक छोटा सा मुहिम लेके जनता के बीच में बैठा हूँ। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी इनाम के लिए या किसी उसके लिए काम करता हूँ। मेरा तो मकसद है जो गांव से गरीब लोग आते हैं, जो ब्लड देने से कतराते हैं, जिनको लगता है कि खून देने से बहुत बड़ा काम है, उनको थोड़ा सा प्रेरित करने के लिए मुहिम शुरू की थी और काफ़ी हद तक ये मुहिम अच्छे अब जैसलमेर में काफ़ी लोग रक्तदाता जुड़ गए हैं। वैसे मेरा जो मकसद है वो नीडेड लोगों को है, ज़रूरतमंद लोगों को है, जिसको जैसे ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, ऐसे जो है उस तरह का मेरा जो मुहिम है वही मैं, और हॉस्पिटल से कॉल आता है तो ही मैं रख देता हूँ। अन्यथा किसी और को भी रख दे रहता हूँ तो उनके परिवार को प्रेरित करता हूँ कि आप भी एक जो भी आपका ग्रुप है वो देने की कृपा कराओ।
जैसा कि आपने बताया कि आप समय समय पर लोगों के सरोकार में काम करते रहते हैं, तो जैसलमेर एक हमारा पिछड़ा इलाका है और यहाँ पे खून मिलना, और अभी तो देखिए टेक्नोलॉजी के साथ नवीनीकरण आ रहा है, लेकिन पुराने समय में जिस तरह से ये रक्तदाता शिविर लगा के हम काम करते हैं, थोड़ा उस बारे में बताएं। देखिए, मैंने भी अपने जो बड़े भाई थे संजय जी बोरा, उनसे ये चीज़ सीखी थी और उसी मुहिम को लेके मैं ये काम कर रहा हूँ। आज मेरे साथ में 200 लोग मेरे जुड़े हुए हैं, मैं अकेला कितना खून दे पाऊँगा। तो ये जो सारा काम है वो पूरी जैसलमेर की जनता का है, युवाओं का है, और वो खुद बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेते हैं। तो मेरा ये मकसद रहता है कि कोई भी आदमी ब्लड के कारण किसी की मृत्यु ना हो। कोशिश ये करती, क्योंकि अपना जो जैसलमेर है वो पूरा सीमावर्ती इलाका है। मान लो कभी ऐसा कुछ होता है तो अपने पास ब्लड के लिए इतने लड़के होने चाहिए कि ब्लड से किसी की कोई जनहानि ना हो। अंत में जो युवा हैं, जो भी 18 साल के हुए हैं, 21 साल के हुए हैं, जो सक्षम है, तो उन्हें उनके बारे में बताएं कि क्या रिक्वायरमेंट होती है और उसमें कोई भ्रांति जैसी चीज़ नहीं है। नहीं, रिक्वायरमेंट तो कुछ नहीं है। देखिए, इनको जो अपने को मोटिवेट करना है वही हम करते हैं, और एक बार जिसने दे दिया फिर वो अपने जन्मदिन पे या अपने पिताजी की पुण्यतिथि पे या रिश्तेदार की पुण्यतिथि पे अपने आप जाके ब्लड डोनेट करके आते हैं। अब तक के लिए इतना ही। जुड़े रहिए डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज़ से।